ये बड़ा होगा दोनों। 2.5 फुट चलेंगे दोनों, बस मिक्स हो जाएंगे नीचे। बिल्कुल तो। यस। और ऊपर आके एक वॉल बन जाएगी इसी। हाँ, ये पूरा वॉल बन जाएगा। ओके, लेफ्ट एंड राइट इसको अपने निकाल सकते हैं फिर। जी जी, जो भाई साहब कह रहे थे ना, हाँ, यस भाई, के जो पीछे से कैसे निकलेगा, हाँ। तो वो बेसिकली जो है ये पौधा जो है इसके लेफ्ट राइट आप जो है वो देख सकते हो कि लाइन बनती जाएगी, लेकिन लेफ्ट से निकालो राइट से निकालो, मतलब इस तरफ से निकालो या उस तरफ से निकालो। ये फर्स्ट ईयर का पौधा है, इसको हुआ है लगाए को 8 महीना पूरा। 8 महीना पूरा जी। तो अभी इसने ब्रांच साइड में कहीं निकाली नहीं है? हाँ, निकाली हुई है। ये देखो, ये सूट जो है नया सूट है, ये भी ये तीसरी चौथी निकल गई है। इसमें ये देखो, ये सूट नया वाला ताजा। अच्छा, मोटा वाला। उसका मेन सूट कौन सा रहा है? एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। अभी खाखरड़ा छे जयेश भाई। हेलो, हाँ, बड़ा भी नहीं। खाखरड़ा थी हमणा आवी जस्ट पहुंचा। ये हाजर है कि नहीं जोऊ हुए ने पहुंचा हजी तो खेतर है रस्ता में छे। हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ। और पानी की कमी है आपने? ये हमारा लेबोरेटरी है। ये लैंड जो है, हाँ, ये लैंड जो है पूरा लेबोरेटरी है। पीछे जो पोमीग्रेनेट लगे हुए हैं, ये 8 बीघे का फार्म है अपना। उसके बाद अपने को समझ में आया कि पोमीग्रेनेट या कोई भी बागायती में जाएंगे तो कम खेती कर पाएंगे। हमें लार्ज स्केल में खेती करना है तो ऐसी फसल लगानी पड़ेगी जिसमें मैन पावर कम चाहिए और रूटिंग के अंदर में खर्चे कम लगे, तब ये बांस ही सर यहाँ पर आया है। अच्छा, एक चीज और पूछना था मुझे। हाँ, अब जैसे राइस के सीजन में इसको लगाते हैं जी, तो राइस में पानी खड़ा रहता है जी, 45 डेज तो रहता है ये पानी जी, क्यों ये अनिल? तो इसको थोड़ा मेड बना के, हाँ, इसको मेड बना के, जब बीच में आपको तो स्टार्टिंग से मेड बना के लगाएं, जब ड्रिप से पानी देना है जी, और इरिगेशन उससे फ्लड पानी भी दे दिया अपनों ने जी, तभी मेड के साथ साथ पानी दे दो, वो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेड होगा तो भी चलेगा, मेड में कोई दिक्कत नहीं है। आधा फुट का 1 फुट का मेड बना के, एक्चुअल में क्या है, पहले दूसरे साल के लिए आप जो मर्जी कर लो, तीसरे साल के बाद में जब बीच में फसल नहीं ले रहे हो, तब जब मेड़ बना होगा तो मेड़ आपने 1.5 फीट ही बनाया होगा ज्यादा से ज्यादा, तो तब इसके एक के बाद एक राइजोम जो निकलेंगे, वो मूल भी बाहर निकलेंगे, राइजोम भी बाहर निकलेंगे, तब अपने को उसके ऊपर मिट्टी डालना पड़ेगा। अब मेड़ बनाया तो फिर मेड़ और बड़ा 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 करता जाना पड़ेगा। बीच की मिट्टी आधा फुट का मेड़ बना ले, आधा हाँ, थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, हाँ, वो चल सकता है। इसके बीच में जैसे आप तो ड्रिप कर रहे हो, अगर फ्लड पानी दे तो बीच में खरपतवार हो जाएगा। हाँ भाई, हमारे तो नहर वाला पानी आता है जी जी जी, तो उसमें सभी प्रकार के बीज आते हैं। यस, तो यहाँ पे बीच में खरपतवार होगा। जब रेनिंग गया, हमारा रेनिंग सीजन गया, हाँ, तब यहाँ पर विंटर के सीजन में भी अपन कमर तक का जो है वो ग्रास हो गया था। ठीक है, लेकिन बांस जो है वो ग्रास से एक स्टेप ऊपर चला गया, हाँ, फिर इसको दिक्कत नहीं है। जैसे आज अभी ये 5 फुट 6 फुट की हाइट इसने पकड़ ली है, हाँ, तो उसके बाद इसको कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जितना मर्जी ग्रास हो, आप जितना मर्जी फ्लड पानी दो, हाँ, इतना ऊंचा तो हमारे ग्रास होता ही नहीं, मतलब बस, हमारे छोटा बस, और हमारे धूप हो जाता है ये, जैसे जो अपने पीछे है ना, हाँ, तो वो कल को इसकी जड़ों में दिक्कत तो नहीं। तो इसका मेन सूट ये नहीं, जो फर्स्ट हमने जो लगाया होगा ना, हाँ, ये आप देखते हैं इसके अंदर में, तो डाई डाउन हो रहा होगा, हाँ, डाई डाउन में ही होगा। इसमें देखे तो एक ये हो गया, एक पीछे हो गया 2, एक 3, ये हो गया मेन, ये पतला वाला, ये जो है जो मरने की कगार पे है ना, ब्राउन कलर वाला, ये मेन होगा, ये हाथ वाला पतला वाला, तो સૌથી કમજોર હા, પાતળું જોઈએ ને, પેલું પાતળું જોઈએ, જે આપણે જોઈએ જેમાં સમજી શકાય ને એવું ગમે એક જોઈએ। हाँ, दिख गया वो। और ये चिराग भाई जो आ रखा है, ये सॉल्ट की वजह से ही है या कोई? हाँ, वाइट जो आ रहा है वो ना, वो ये खारा पानी जो है, वो खारा पानी के कारण जो है वो वाइटनेस आएगी ही। ठीक है, अपने को उसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। अपने को देखना ये है, ये निकलना चाहिए 1 बाय 1। ठीक है, ऐसा ये सूट जो है ये निकलना चाहिए। और जो मैं समझाने जा रहा था वो ये था, क्या समझो कि ABC ये पहले वाला है, हाँ, ये पहले वाला हो, बीच में से सूख गया, ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला हुआ, ये तीसरे वाला हुआ, ये चौथे वाला हुआ, तो ये पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा जितना बड़ा हुआ
उससे बड़ा ये हुआ चौथा, 5वां इससे भी बड़ा होगा। अब ये बड़ा होने के बाद में आप देखोगे तो इसमें पहले पत्ती निकली यहाँ पर ही। हाँ, ठीक है। अब इसकी आंखें खुलेगी। अब ये जहाँ जहाँ गांठ है ना, हाँ, वहां से उसकी साइड ब्रांचेस निकलना शुरू होगी। ठीक तब तक वो प्लेन निकलेगा। ठीक है। अब ये जहाँ पर बड़ा होगा, हाँ। उसके बाद नीचे से जो नया आएगा वो उससे ऊपर। ये कंटिन्यूटी जो है। अच्छा, अब जैसे पहले वाला सूख गया था जी, तो ये जो बाकी दूसरे तीसरे चौथे वाले हैं ये भी सूखने लगेंगे या ये नहीं सूखते? सूखेगा लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, पहले वाला जल्दी सूख जाता है, बाकी धीरे धीरे। दूसरे वाला उसके बाद तीसरे वाला, वो कंटिन्यूटी जैसे बना है हाँ, वैसे एक्सपायर होगा। जैसे ये पहला भी आप देखेंगे हाँ, तो पहले के अंदर में भी सुखावट किस में आया है, ये पहले में ये डाली के अंदर में भी थोड़ा सुखावट है, हाँ, पत्ते अभी भी ग्रीन है। हाँ। तो अभी 1 साल तक भी आप देखोगे तो ये ऐसा ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा पीला पलता जाएगा। ये चीज है। तो अपने को हार्वेस्ट मतलब जो ये दूसरे तीसरे नंबर वाले हैं, इनको वेस्ट ना जाने दे, इनको हार्वेस्ट तो कर ही लेना चाहिए ये चीज को अपन तीसरे साल। प्रूनिंग जिसको कहते हैं, हाँ। उस हिसाब से करें, लेकिन इसमें से बायोमास आएगा। ये अभी अपने लिए इसमें से कोई जरूरी वाली चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि ये गिरते अपने नहीं को है। चाहिए जो थिकनेस, वो बनाने के लिए ये पैदा कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ये इसमें शॉर्ट क्यों हो गया? ये बाद में लगाया होगा, कुछ मोर्टेलिटी आ गई होगी, कोई चीज रहा होगा, कोई मर गया होगा पौधा, उसके बाद में जो लगाया होगा उसके कारण। इसको जब लगाया तो नीचे कुछ फर्टिलाइजर, कोई मेन्योर और हमने जैसे समझ लीजिए यहाँ हम पावड़ा कहते हैं, जिससे मिट्टी निकालते हैं, वही पावड़ा निकाल के मिट्टी निकाला। उसमें समझ लीजिए कि 2 हाथ जितना मिट्टी निकला, तो 1 हाथ हमने जो है वो खातर डाल दिया, 1 साल पुराना गोबर का 1 साल पुराना, और उतनी मिट्टी डाल दी, पानी मिला के उसके अंदर में वाइसोना मेटा डाल दिया, सुक्रोज। तो उसके कारण जो है वो उसको बैक्टीरिया का खुराक चाहिए था, वो मिल गया। और जो अपना पौधा था उसको वाइसोना मेटे में ही भिगो दिया, और निकालने के बाद बबल्स निकल गए। उसके बाद में सीधा उसको ये कीचड़ में डाल के, मिट्टी डाल के उसको दबा दिया, वो हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद कोई वैसे न्यूट्रिशन नहीं दे रहे? जो न्यूट्रिशन क्या, आप आगे आएंगे तो आप कहेंगे कि ये इतना यहाँ बड़ा है और वहाँ क्यों छोटा है। हाँ, क्योंकि इसमें पानी भी स्टार्टिंग जब हमने किया, ये 8 महीने 9 महीने का हुआ, तो स्टार्टिंग हमने किया तब कभी हमने 20 दिन पे दिया, कभी 25 दिन पे दिया, कभी लगा कि नहीं अब तो ये पूरा पीला पड़ रहा है तो अभी 15 दिन में देना शुरू किया। इस तरफ में हमने पानी फिर दिया, पिछले 3 महीने से भी इसमें पानी दे रहे हैं। उसमें तो देना है, नहीं देना है तो थोड़े दिन के बाद। ये आपने उसके लिए छोड़ रखा है, वो लैब टेस्टिंग जैसा हो गया। जी जी, ये ओपन है, इसमें कहीं पर भी अपनी फेंसिंग नहीं है। ठीक है। जो काका कह रहे थे ना कि नीलगाय वगैरह खाती है, नहीं खाती, खाती है अपने हिसाब से। वो जबड़े उसके टाइट हो जाते हैं तो फिर वो दूसरी बार नहीं आती। 8 महीने थी। 8 महीना ना। एक चिराग भाई, यहाँ पे हाथ नहीं कटते क्या इससे? ये गलती से उल्टा हाथ लग जाता है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। जैसे अगर कल को हार्वेस्ट करने जाए तो मेरे ख्याल से तीखा तो काफी है। ये तीखा है, लेकिन वो फिर उसके हिसाब से फिर अपने को पोशाक भी पहनना पड़ेगा, जूते वगैरह भी उस हिसाब से होंगे। मतलब पानी વધારે આપવામાં આવે તો આનો વિકાસ વધારે, જેટલું પાણી વધારે આપો એટલો વિકાસ વધારે થાય। આપણે તો છૂટું પાણી દેવાનું, ભરાઈને જેટલું માગે એટલું जी। ફૂલ પાણી દેવાનું। વાહ, એકરા કટ। ये देखो, जो आप कह रहे थे ना खाने वाला, ये आ गया था, इसके बाद में इसको खा गया है, तब यहाँ से फूट निकलना ये चालू होगी। ठीक है, नवा फूटने कर जी। और चाचा जो कह रहे थे ना कंटे आते हैं, तो वो ये उसके ये कंटे है, ये ब्राउन दिख रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ब्राउन वाले जो है, एक ही मिनट, हाँ, ये ब्राउन वाले सारे कांटे हैं। ये तो बहुत बारीक भी है। जी जी जी। इस पे ही मेरे ख्याल से उल्टा हाथ फिरे तो ज्यादा। ये तो गए काम से, ये निकले नहीं, कुछ हुए नहीं। ये तकलीफ दे जो चीज है ना वो ये है। ये देखो, इसकी हाइट देखो अभी है। अब अपन ये नहीं कह सकते, इसके पास वाला भी है, दूसरा भी है, और इसमें देखिए ये थिकनेस देखिए इसकी। अभी 8वां महीने का ये जा रहा है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि साल पूरा होते होते ऐसे 4 होने चाहिए। ऐसे 4 होने चाहिए। ठीक है। मीठा पानी, जमीन बढ़िया है, तो ऐसे 4 हो जाए, तब आप खुद कल्पना कर सकते हो 4 साल के बाद वो किधर जाएगा। सबसे अच्छी बात है ग्रीन है, कोई जी, ग्रीन दिखती है तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आता है। और
ये जो पत्ते का कल को कह रहे थे कि भाई वो प्लेट्स वगैरह बना सकते हैं जी, तो उनमें भी ऐसा कांटा आता है क्या? सूट का थिकनेस देखिए, बिल्कुल। कुछ ना दो तो ये होता है, ठीक है। अगर दो तो वो बहुत गहरा जाता है। नहीं तो आप बता रहे थे ये जो जी, इसका लीव्स है, हाँ उनसे अपने वो प्लेट बना सकते हैं, चम्मच। हाँ, तो उनमें ये कांटे नहीं आते मैच्योर वालों में? आते ही है ना, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो पानी में डालने के बाद में वो निकल जाएगा और फिर उसके बाद में यूज होगा। जो बनती है उसकी तो जी जी, ठीक है। यहाँ हमने सिस्टम किया हुआ है ऑटोमेशन का। मोटर जो लगी हुई है वो मोबाइल के उसमें लगी हुई है, तो यहाँ पर बंदा आए तो ठीक है, बंदा ना आए तो ठीक है। ये सूट देखो अभी जो निकला है ये नीचे, ठीक है। एक्चुअल में ये समझाता और दिखाता है अपने को कि इसके पास क्या है, ज़मीन जो है तो ज़मीन के अंदर में भी क्या है। ये थिकनेस देखो, अब इसमें भी ये जो है ना ये कांटे हैं सारे, ये कांटे ये अपने आप झड़ जाएंगे तो सूख के। जी, ये बड़ा होता जाएगा अपने अपने हिसाब से, ऊपर के पत्ते जो है वो बाहर निकलते जाएंगे। जैसे कोई पशु तो मेरे ख्याल से नहीं खा सकता, क्योंकि जिस तरह से नहीं, नीलगाय वगैरह ये खाती है ना, लेकिन वो खाएगी क्या, ये देखो ये ऊपर से इसने खा लिया है। हाँ, इसको जो उसको देखा अपन ने वो खा लिया, तो उसके बाद एक में से कितना निकला देखो। ये अपना मरा नहीं, लेकिन हम इससे जो थिकनेस चाहते थे, जो साइज चाहते थे, वो अभी ये नहीं ले पाएंगे। ठीक है। ये देखो ये नया, ये जो इसका सबसे बढ़िया बात है ना वो ये है, ये निकालता रहता है 1 बाय 1। और अनार भी इसी पानी पे चल रहा है? अनार भी इसी पानी पे चल रहा है। अनार की भी वैसे सर्वाइवल वाइज तो अनार जंगली था, हाँ, इसीलिए हमने लगाया कि यहाँ पर खारे पानी में दूसरा कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो अनार के कारण फिर धीरे धीरे ये बाम्बू जो है अपने को आगे बढ़ा पाया। इसके रूट्स हैं जो जी, 1 फुट के करीब होंगे। हाँ, अभी तो छोटा है, तो अभी तो छोटे होंगे। जो अपन ने 30 फीट का जो देखा अभी, 30-35 फीट का, वो 2.5 फुट तक डेप्थ में भी होंगे और शायद 5-5, 6-6 फीट तक तो आगे भी गए होंगे। तो ये मतलब यूं कल को जाल बनाता है, जाल बनाता है। इधर नहीं आएगा वो पानी जिधर होगा उधर जाएगा। अब जहाँ पानी दो, मान लो फ्लड से कोई करे हाँ तो इधर ही पानी देगा। हाँ और कल को बीच में कुछ करना भी चाहता है, जी, राइस या बीज, जी, तो वो प्लाउइंग तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कल को रूट्स पे डैमेज नहीं होंगे? हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन आप कितने टाइम कर पाओगे? 2 साल हाँ, इनिशियल, फिर वो उसकी ग्रोथ को तो रोक लेगा। लेकिन पहले साल जैसे ये अभी 8 महीने का है, हाँ, तो इसके रूट्स हो के कहाँ तक होंगे? यहाँ तक होंगे, फीट तक, 1.5 फीट तक। ठीक है। दूसरे साल में वही रूट्स आगे बढ़ेंगे, अगर फ्लड दे रहे हैं। हाँ, अगर फ्लड दे रहे तो रूट आ रहे हैं, वो 1 फीट 1.5 फीट तक आए। ठीक है। उसके बाद में दूसरे साल में अपन जब काम करेंगे तब रूट्स कट होंगे ही, तो वो फिर चौथे साल में जो ग्रोथ आनी चाहिए वो उसको थोड़ा hamper सा करेगा। करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अपन कॉटन कर रहे हैं हम लोग, हाँ, तो कॉटन में पहले साल में हम 3 लाइन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे साल में हम 2 ही लाइन कर रहे हैं। ठीक, उसको बचा के जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। अगले ने नहीं किया, रूट फिर भी ट्रैक्टर के नीचे आकर या प्लानिंग लगकर जो है वो कट हो गए, तो वो री रूटिंग तो अपने हिसाब से डेवलप करेगा। तो फिर अपना वो फिगर आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्योंकि 48 का 40 है। 40 में दिक्कत नहीं है अपने को। अच्छा, मान लो इसके बीच में जी, मोरिंगा लगा देवे, या पत्ते वाला, क्या बात है, बड़ा बराबर नहीं होवे। जी। एक बार लगा दिया वो तो सालों साल चलने वाला है, बिल्कुल। फिर उसको निकालने की, खेती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ वो चलेगा, लेकिन चाचा 2 साल ही सिर्फ वो मोरिंगा उसमें से इनकम देगा। उसके बाद में ये बड़ा हो जाने के बाद मोरिंगा को भी धूप चाहिए। जब उसको धूप नहीं मिलेगी तो वो मोरिंगा सूखने लगेगा। हल्दी चलेगी, अदरक चलेगा, मशरूम चलेगा। ठीक है, ये सालों साल चलेंगे। हाँ मोरिंगा निकालना पड़ेगा। हाँ, मोरिंग निकालोगे नहीं तो भी वो 0 हो जाएगा। मतलब छाँव जिसमें है, जैसे एलोवेरा है, जो छाँव में चल सकने वाले औषधीय पौधे हैं या रूटिंग क्रॉपिंग है कुछ भी, वो सब चलेंगे। ठीक है। एलोवेरा ने भी धूप चाहिए एलोवेरा को भी। तो अभी किसी ने हल्दी वाला तजर्बा किया?
नहीं, मोस्टली जो बाम्बू लगाते हैं ना वो कुछ नहीं, वो बीच में कुछ नहीं करते हैं। ये 2 साल भी अपन कुछ कर रहे हैं इसलिए बाम्बू लगाते हैं तो बीच में से कुछ निकालते हैं। अदरवाइज जो स्पेशल बाम्बू पे काम करते हैं वो बीच में कुछ करते ही नहीं है। क्योंकि अगर अपने किसानों के साथ मॉडल लेके जाना है जी, तो उनकी वो 2-3 साल की इनकम, हाँ 2 साल के लिए जो रूटिंग कर रहे हैं वही अपने को करने देना पड़ेगा उनको। यहाँ छोटा थोड़ा, ये पूरा इलाका जो है अब वो उसको देखो और अब इसको देखो, ये फर्क है। इसमें नए पौधे भी काफी हमने डाले हुए हैं। ये क्यों सूख गया? ये नया वैरायटी है। ये जो मेन पौधा था वो सूख गया था, उसके बाद नई वैरायटी डाली थी। 10 वैरायटी डाली है इसमें। वो ये यहाँ पे चलने वाली नहीं है गर्मी के सीजन में। तो ये यहाँ पे 10 टाइप की वैरायटी है? नहीं, पहला एक ही डाला था बल्कुआ वैरायटी, लेकिन उसके 2 पार्ट किए थे। ये वाला पार्ट के अंदर में कई सूख गए थे पौधे, क्योंकि हमको जानना ये था कि कम से कम पानी अगर दिया जाए तो भी जो है क्या इसमें इफेक्ट होता है। तो जो पौधे एक बार में डेथ हो गए वहाँ पर हमने दूसरे प्लांट 10 अलग अलग लगाए। ये वाला जब देखेंगे तो ये वो वाला प्लांट नहीं है, इसके पत्ते और इसके पत्ते में फ़र्क है। ये टुल्डा वैरायटी है जिससे वो अपना अगरबत्ती वगैरह स्टिक वगैरह जो बनता है। ऐसा ज़्यादा टेम्परेचर वाला कौन सा वैरायटी है? बल्कुआ जो ये जो लगा हुआ है ना, ये वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे कम पानी, खारा पानी, ये सब झेलने के लिए ये एक ही, और फास्ट से फास्ट हार्वेस्टिंग, ये इसमें बल्कुआ में।